हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का चैप्टर फर्स्ट है हमारा ईंट मनके तथा अस्थियां, जिसे हम हड़प्पा सप्ताह के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सप्ताह की मोहर किस चीज़ की बनी हुई थी। तो हड़प्पा सप्ताह की जो मोहर थी वो सेल खड़ी की लकड़ी की बनी हुई थी। किस चीज़ की बनी हुई थी हड़प्पा सप्ताह की मोहर? तो सेल खड़ी की लकड़ी की। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली जो है ये सिंधु सभ्यता का स्थल है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में और भी कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति जो थी ये व्यापार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी हड़प्पा संस्कृति? तो हड़प्पा संस्कृति जो थी ये व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे? तो मात्र देवी की उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो शहरी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस तरह की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदारो था। मोहनजोदारो जो था ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, खास विशेषताएं थी, वो थी नगर योजना व वास्तुकला। ये जो थी हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका था। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस तरह का था? तो नगर पालिका प्रशासन था हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के उपयुक्त सभी कारण थे, जैसे विदेशियों का आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण और विदेशियों का आक्रमण, ये था हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। और ये आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे। अगर इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे विदेशी के आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। और इसको एक लाइन में थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा, हो गया आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो उपयुक्त सभी कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया है। कहाँ से? तो हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता जो है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है? तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। इसीलिए इसे हम हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हड़प्पा स्थल का उत्खनन हुआ था, यानी कि खुदाई हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो सिंधु सभ्यता में जो गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है यानी कि साक्ष्य मिला है वो लोथल से मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सिंधु स्थल में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। मतलब सिंधु सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ पर से कि सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो सूती कपड़े के जो साक्ष्य है वो मोहनजोदारो से मिले हैं। कहाँ से मिले? तो मोहनजोदारो से। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदारो जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदारो की भाषा का शब्द कौन सा था। तो मोहनजोदारो में सिंधी भाषा बोला जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोथल कहाँ पे स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। तो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण है ये साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किया गया था, विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधार पर किया गया था और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया था। यानी उपरोक्त सभी आधार पर प्राचीन इतिहास
का निर्माण किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किस आधार पर किया गया था। तो देखिए सबसे पहला साहित्यिक स्रोत के जितने भी आधार थे ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम पहले पढ़ा चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंधु सभ्यता को यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर है इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिए थे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएगा, जिससे कि जो भी पीडीएफ होगा, जैसे अभी ये क्लास खत्म होगा इसके बाद जो भी पीडीएफ होगा इसका वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, उससे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन था कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किया गया है, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर किया गया है और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। इतिहास 3 खंडों में विभाजित है यानी बटा हुआ है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसमें जो प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया वो इस तीनों आधार पर ही किया गया है। जैसे विदेशी यात्री जो आए थे उन्होंने विवरण बताया था, उन्होंने अपनी यात्रा का जो विवरण बताया था उस आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। साहित्यिक जितने भी स्रोत मिले हैं इसके स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। उसके बाद पुरातात्विक जितने भी अवशेष हमें मिल रहे हैं इसी आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, ठीक है। यानी उपरोक्त सभी आधारों पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो आप लोगों को बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में गंदे पानी की निकासी यानी कि निकालने की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, नाले की विशेष व्यवस्था थी, नाले बना हुआ था जिससे घर की जो गंदे पानी थी उसे निकलने की समुचित व्यवस्था की गई थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो था ये लोथल था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितना भी क्वेश्चन को आप लोग को इंपॉर्टेंट बताते हैं यानी कि वो क्वेश्चन पिछले किसी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग को इंपॉर्टेंट बताते हैं। किसी भी राज्य के बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आपको पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बताते चलते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है। वैसे जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन आप लोग जो बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें डबल स्टार करके अच्छे से उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। नर्तकी की मूर्ति जो है ये सिंधु सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से मिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो सिंधु सभ्यता का चीन देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो पशुपति महादेव जो थे ये सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदाड़ो स्थान है ये मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदाड़ो स्थल है ये सिंध के बाग के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो सिंधु सभ्यता में समाज का जो रूप था वो मात्र शतात्मक था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था ये भी आपको बता चुके हैं, ये त्रिभुजाकार का था। किस प्रकार का था, तो त्रिभुजाकार का था सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। तो राखीगढ़ में, सिंधु सभ्यता का जो राखीगढ़ स्थल था यहाँ पर महिला व पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष जो है ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो थी वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो ये मिले थे 1922 में। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के जो अवशेष मिले थे ये 1922 में मिले थे, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो कालीबंगा से मिले हल से जुते खेत के साक्ष्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। तो शेर जो है ये पशुपति महादेव की मोहर में नहीं पाया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो लोथल स्थल से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो लोथल से। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ पे उत्खनन करवाया था। तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। तो सिक्के, अभिलेख और भगवान वेश ये जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साहित्य जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा कि ए कनिंगम जो थे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पे पाई गई है। तो कालीबंगा में पाई गई है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।